नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी कल संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा का पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, जो कि हमारे विकारी शब्द चल रहे हैं, है ना। विकारी शब्द चल रहे हैं। चलिए सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के रूप, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। लिख लेना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वे, हम। मैं, तुम, वे, हम। ठीक है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब भेद मैंने इधर लिख दिए, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है निजवाचक, छठवा है संबंधवाचक। ठीक है। तो वैसे तो नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। संबंध, किसी के संबंध के बारे में। निज यानी किसी पर्सनल। प्रश्न यानी प्रश्नवाचक, किसी से प्रश्न करना। अनिश्चयवाचक, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, कोई भी अनिश्चय चीज। निश्चय, कोई चीज निश्चय हो जाए। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक। पहला है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुषवाचक। नंबर 1 प्रथम पुरुषवाचक। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। अब प्रथम पुरुषवाचक को हम उत्तम पुरुषवाचक भी कहते हैं। प्रथम पुरुषवाचक को हम प्रथम कह लो या उत्तम कह लो। ठीक है। उत्तम यानी जो सबसे श्रेष्ठ हो, और प्रथम यानी पहला नंबर। तो पहला नंबर ही तो उत्तम वाला होता है। ठीक है। दूसरा है मध्यम, तीसरा है अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? मैं, मेरा, मुझको, मुझे। अब ये तो हो गए हमारे एक वचन। अब इन्हीं को बहुवचन में बना दो। हम, हमारा, हमको, हम, हमारा, हमको और हमें। ये हमारे प्रथम पुरुषवाचक में आ गए, है ना। अब मध्यम पुरुषवाचक में तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा। तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा। नोट्स बनाने हमको अच्छे से, है ना। एक एक शब्द आराम आराम से लिखना, क्लियर करके। मध्यम पुरुष में तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा। अब ये तो मध्यम पुरुष वाले आ गए। अब अन्य पुरुष वाले। अन्य पुरुष वाले वह, वे। तो इन शब्दों को हमें, इन वर्डों को पढ़कर हमें समझ में आ रहा होगा ये किसके प्रति संकेत दे रहे हैं। ऐसे ही हमको पढ़ना है। मैं यानी ये हमारे खुद के प्रति। हम में पढ़ेंगे तो मेरे लिए, मेरा यानी मेरे लिए बोल रहा है। मुझको यानी मेरे लिए बोल रहा है। मुझे यानी ये भी मेरे लिए बोल। अब मध्यम पुरुष में तुम, तो मैं किसी दूसरे को बोल रहा हूं। तुमको, तो वो भी दूसरे के प्रति। तुम्हें, वो भी दूसरे के प्रति है। तुम्हारा, वो भी दूसरे के प्रति है। अब अन्य पुरुष में वह और वे। वह और वे। अब हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हो, तो हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वह लगाएंगे। अब हम दोनों तो बात नहीं करते। वह यानी तीसरा व्यक्ति, वे तो यानी तीसरा व्यक्ति। ये हो गए। नंबर 2 कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी इधर लिख दिए मैंने। प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। यानी
प्रथम कहते हैं बोलने वाले को, मध्यम कहते हैं सुनने वाले को, यानी मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूं तो सुनने वाला हो गया, और अन्य जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो वो कौन सा हो गया, अन्य पुरुष हो गया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2, तो यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रस्तुत किया गया है। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित के लिए, है ना, व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे कल 2 बजे पीएससी का पेपर है, तो वो निश्चित कर दिया है कि 2 बजे ही होगा, न तो पहले हो सकता है ना बाद में होगा, वो तो निश्चित कर दिया है, पर्टिकुलर 2 बजे ही होगा, है ना। कल 2 बजे पीएससी का पेपर है, यह मेरा घर है, तो ये मैंने निश्चय कर दिया है, फाइनल कर दिया कि यह मेरा ही घर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चितवाचक सर्वनाम में अनिश्चित यानी कोई तीसरा व्यक्ति जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, अनिश्चितवाचक काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, अब हमने कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि 1 आ रहा है, कि 2 आ रहे हैं, कि 4 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। मैंने उदाहरण भी लिख दिए, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है, अब लिख दिया कोई आ रहा है। अब ये तो नहीं पता मामा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है, हमने घर वालों से बोल दिया कोई आ रहा है, तो ये फाइनल नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, तो ये काहे में चला गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अब ना तो ये पता 4 पढ़ रहे हैं कि 3 पढ़ रहे हैं, इस कमरे के अंदर कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या पता इसके अंदर कितने बैठे, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये रह गए, अब इनको एक एक करके लिखेंगे, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। हमारे 3 नंबर कंप्लीट हो गए, चौथा नंबर है प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न तो वैसे ही प्रश्न उत्तर तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो जिसके अंतर्गत प्रश्न का बोध हो, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हमें लग रहा है कि ये प्रश्न पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें आते कौन, क्या, हाँ, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके अंतर्गत प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आ गया, क्या आप पढ़ाई करते हो, अब आंसर तो हाँ ना में देना पड़ेगा, हाँ या नहीं, हाँ हम पढ़ाई करते हैं। आज घर पर कौन आया, कौन आया, आज घर पर कौन आया, अब आंसर में मिलेगा कौन आया, कोई भी दीदी वगैरह आई हो, कोई भी आया हो, तो आज घर पर कौन आया। तो ये तो हमारे हो गए प्रश्नवाचक। निजवाचक, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करे, कौन करे, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप, खुद, स्वतः, स्वयं ये शब्द देखने को मिलेंगे। आकाश स्वयं खाना बनाता है, आकाश क्या करता है, स्वयं खाना बनाता है, तो हो गया ना निजवाचक, खुद ही तो कर रहे हो। अच्छे परिणाम के लिए स्वयं पढ़ाई करें, अगर हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि दूसरे को पढ़ाई करके हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, हमें खुद ही तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, यानी मुख्य और एवं, ठीक है,
यह सर्वनाम जो प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन से कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसा, वैसा, ज्यों त्यों, ये शब्द देखने को मिलेंगे। जैसा, वैसा, ज्यों त्यों। एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक ही तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हमको और ज्यादा उदाहरण चाहिए और डीपली में भी जाना है तो हमने पीडीएफ बना के रखी है आप लोगों के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। देखना तो बनता ही है, रोजाना क्लास तो अटेंड कर ही लिया करो कम से कम। इतने दिन आप तुम चलते चलते से पढ़ लोगे, मोबाइल हाथ में ले लिया, एक बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, एक बार नोट कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कोई गलती हो तो भी बताना। हमें बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। अभी हमारा राजस्थान रीड का पेपर आएगा, उसमें हिंदी तो अपनी है ही कंपलसरी। हिंदी को हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। जब तक तो हमारा अच्छे से हो ही जाएगा। पटवारी भी आ रहा है तो पटवारी के एग्जाम में भी 20 नंबर की हिंदी रहती है, नॉर्मल हिंदी रहती है। आप इसे आराम आराम से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो चीज़ हम आपको समझाएंगे। हमें पता है कहाँ पे परेशानी आ रही है। क्लास आप लोग रोजाना लिया करें। ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम विशेषण और क्रिया और बचे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण से, है ना। विशेषण हो सकता है तो विशेषण क्रिया एक साथ करा दे। विशेषण और क्रिया एक साथ भी हो सकते हैं। और अगर ज्यादा बड़ा होगा, आप लोगों को ये लगता होगा नहीं कि सर टाइम बहुत लंबी लंबी वीडियो खींच देते हैं, तो विशेषण एक में करा देंगे, क्रिया एक में करा देंगे। जैसे संज्ञा होगी हमारी, ये सर्वनाम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।